वर्तमान श्रावण मास के अवसर पर श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में संगीतमय शिव महापुराण कथा समारोह आज बुधवार से प्रारंभ हो गया है। इस कथा समारोह में अमरकंटक से आई प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता सुश्री वैष्णवी गोस्वामी द्वारा भगवान शिव शंकर की महिमा श्रोताओं को संगीतमय स्वरूप में श्रवण कराई जा रही है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष आराधना के महा श्रावण में इन दिनों जगह जगह शिव अर्चना के अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में नगर इटारसी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में आज 31 जुलाई से संगीतमय शिव महापुराण कथा समारोह प्रारंभ हुआ है। कथा समारोह के प्रारंभ में श्री राम दरबार माँ विजयासन देवी मंदिर मालवीगंज से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के प्रारंभ में यहाँ पूजा अर्चना की गई। इस पूजा अर्चना में स्वयं कथा व्यास एवं बाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जो कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से यहाँ पधारी हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पूजा अर्चना की गई। उपरोक्त शिव महापुराण कथा के संदर्भ में आचार्य संदीप गोस्वामी ने बताया कि इटारसी का प्रसिद्ध स्थान है बूढ़ी माता मंदिर। यहाँ कौन सा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और कौन प्रवचन करता है? श्रवण मास के पावन पुनीत पर्व में अमरकंटक कोटि तीर्थ से अपनी बड़ी ही अल्पायु से भागवत की कथा श्रवण कराने वाली बाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी पधारी हुई हैं माता जी के पावन दरबार में, जो इटारसी का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है बूढ़ी माता मंदिर, जिनकी कृपा पूरे इटारसी वासियों पर, पूरे क्षेत्र वासियों पर बनी रही है और बनी रहेगी। वहाँ आज से श्रवण मास के पावन पुनीत पर्व में श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी मंगलमय कलश यात्रा बस कुछ ही समय में प्रारंभ होगी। और आज प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में शिव महापुराण की महत्व की कथा देवी जी के द्वारा सभी भक्तगणों को श्रवण कराई जाएगी। कब तक चलेगी? समापन कब होगा? ये 31 तारीख से प्रारंभ है आज से, जो 6 अगस्त तक चलेगी और नित्य प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी, परंतु सवेरे के समय 8 बजे से 11 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक पूरी रुद्राष्टाई से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूरी रुद्राष्टाई से रुद्राभिषेक का आयोजन भी सवेरे के समय रहेगा। तो सुबह के समय रुद्राभिषेक होगा, अभिषेक, और दोपहर में कथा होगी। इसके पश्चात यहाँ से गाजे बाजे के साथ श्री शिव महापुराण कथा की कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु महिलाओं ने भक्तिमय नृत्य भी किया। अनेक मार्गों का भ्रमण करते हुए यह कलश यात्रा कथा स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर पहुंची और यहाँ सत्संग भवन में यह धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। श्री शिव महापुराण कथा समारोह के प्रथम दिवस व्यासपीठ से प्रवचन देते हुए कथा व्यास सुश्री वैष्णवी गोस्वामी ने श्री शिव महापुराण के महत्व पर प्रकाश डाला और उपस्थित श्रोताओं को बताया कि जल मिल जाता, फिर इच्छा हुई कि भोजन मिल जाता, अब उनके मन में इच्छा हुई कि कुछ बिछाने को मिल जाता। उसी समय दूध की फैन के समान एक बिस्तर आ गया। अब तो जल लेट गए और फिर मन में इच्छा हुई, प्रभु आज मैं जो मन में इच्छा कर रहा हूँ मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये तो चारों तरफ जंगल है, रात्रि हो जाए, रात्रि में मेरी नींद लग जाए और जंगल से एक शेर निकल कर आए और मुझे खा जाए। उसी समय रात्रि में उन सब जन की नींद लगी, जंगल से एक शेर निकल कर आया और उन्हें
उसी प्रकार इच्छा से, जिस कामना से, जिस श्रद्धा से श्रवण करता है, उसकी वह कामना, उसकी वह इच्छा, उसका वह संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। ये शिव पुराण की उपलब्धि है। अब आइए हम आप सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ कथा व्यास वैष्णवी गोस्वामी ने संगीत में भजनों की भी मधुर प्रस्तुति प्रदान की। भोली माता मंदिर प्रांगण में यह शिव महापुराण कथा समारोह 6 अगस्त तक चलेगा और कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक कही जाएगी। आयोजक समस्त भक्तगण इटारसी ने समस्त श्रद्धालुओं से श्री भोली माता मंदिर परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा समारोह में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।